जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने प्लेटफॉर्म यम सॉल्यूशन पे। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। मैं सचिन मौर्य आप सभी बच्चों को साइंस पढ़ा रहा हूँ। जो भी बच्चे कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया मौका है तैयारी करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, मैं जीरो लेवल से लेकर के आपके बोर्ड में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चंस के हिसाब से मैं कॉन्सेप्ट को आपको बताता रहूँगा। स्टूडेंट्स अभी आपके पास समय है, अभी आप मेरे साथ जुड़िए। अभी अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लैग कर जाएंगे, और जब आप बहुत ज़्यादा लैग कर जाएंगे स्टूडेंट्स तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आएंगी। अभी हमारा क्या है स्टूडेंट्स, एकदम हम लोग बेसिक से चल रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि जल्दी से मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद एक होता है मैराथन। मैराथन आप लोग जानते होंगे स्टूडेंट्स कि एक दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। वहाँ पे डायरेक्ट मैं कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, वहाँ पे मैं इतनी सारी चीज़ें जो मैं लिख के बता रहा हूँ वो मैं लिख के नहीं पढ़ाऊंगा। डायरेक्ट वहाँ पे मैं क्वेश्चंस को ही कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चंस कराऊंगा, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को लिखूंगा, डायरेक्ट फार्मूलाज बताऊंगा। वहाँ पे इतना लिख करके आपको नहीं समझाऊंगा। तो इसलिए अभी ये पहली बार है, आप पहली बार सिलेबस को कर रहे हैं, तो पहली बार सिलेबस को इतने अच्छे तरीके से कर लीजिए कि आपको फिर वो जरूरत ना पड़े फिर पढ़ने की। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आशा करते हैं कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। हमारी जो क्लास चल रही थी स्टूडेंट्स, हमने आपको पढ़ाया था क्या, मानव नेत्र। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार में 3 लेक्चर हमने कंप्लीट किया था। आज हमारा होगा लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम क्या पढ़ेंगे, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। ये प्रिज्म क्या होता है सर जी, प्रिज्म से उसका सर जी अपवर्तन कैसे होता है सर जी प्रकाश का, और वर्ण विक्षेपण क्या होता है। ये 3 हमारे मेनली टॉपिक रहेंगे। ये 3 चीज हम आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसके पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, इसकी पिछली क्लास में हमने मानव नेत्र के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था कि सर मानव नेत्र क्या होता है, उसके कंस्ट्रक्शन कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, कार्निया क्या होता है, हमारा दृढ़पटल क्या होता है, दृष्टपटल क्या होता है, रेटिना क्या है, प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। ये सारे आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस भी हमने बता रखे थे स्टूडेंट्स। समंजन क्षमता क्या होती है, उसके बाद हमने बताया था फोकस दूरी क्या होती है। उसके बाद हमने बताया था कि मानव नेत्र में दोष कैसे उत्पन्न होता है, कि उसके कारण क्या है, उसके निवारण क्या है। ये हमारी कल की क्लास में चीज़ें डिस्कस हो गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर होगा हमारा प्रिज्म के बारे में होगा कि सर प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, और वर्ण विक्षेपण क्या है, क्या ये घटना होती है वर्ण विक्षेपण का, इंद्रधनुष कैसे बनता है। बेसिकली ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस को पूछ लेंगे, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रिज्म के बारे में कि ये प्रिज्म है क्या। सर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं प्रिज्म के बारे में बच्चा, प्रिज्म के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे अपवर्तन कैसे होगा उसका, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण के बारे में, और फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे इंद्रधनुष का बनना। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज का टारगेट होगा। आज की क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर कल जो हमारी चीज़ें बचेंगी थोड़ी सी, वहां पे हम उसको पढ़ करके पूरा ये टोटली जो हमारा प्रकाशिकी वाला होगा फाइनल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो जी, हमको पढ़ना है प्रिज्म के बारे में कि सर प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, पहले हम आपको फिगर के माध्यम से प्रिज्म दिखाते हैं कि प्रिज्म है क्या, उसके बाद मैं चीजें आपको लिख के दिखाता हूं। ठीक है, पहले आप फिगर के माध्यम से आप प्रिज्म को समझे कि प्रिज्म है क्या। चलो जी, पहले मैं क्या करता हूँ, प्रिज्म का फिगर बनाता हूँ बच्चा, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि सर प्रिज्म आखिर है क्या। ये जो मैं बना रहा हूँ बच्चों, ये क्या हमारा प्रिज्म है। ये 3D डायमेंशन होता है बच्चों। प्रिज्म जो हमारा होता है ये कैसा होता है, 3D शेप में होता है। ठीक है, 3D है। आप इसको थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करिएगा। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया प्रिज्म। ठीक है बच्चों, ये आयताकार शेप होता है हमारा इसका। चलो जी,
प्रिज्म के बारे में अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो ये प्रिज्म हमारा जो होता है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो सर इसमें आयताकार भी तल है और कैसा तल है हमारे पास, सर आयताकार भी है और ट्रायंगल भी है। इसमें दो त्रिभुज होते हैं। कितने त्रिभुज होते हैं बच्चों? दो त्रिभुज होते हैं। एक त्रिभुज हमारा आगे होता है और दूसरा त्रिभुज हमारा पीछे होता है। ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके पीछे की भाग है, ये आगे का भाग है, ये आगे त्रिभुज है हमारा, और इसके पीछे एक त्रिभुज होता है ऐसे ही। और ये हमारा बीच में क्या होता है? रेक्टेंगल सरफेस होता है। आयताकार क्या होता है? सतह होता है। तो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रिज्म की, तो आप प्रिज्म क्या क्या चीजें लिखोगे कि सर ये हमारा क्या होता है? एक त्रिभुज वाला भाग होगा। अब इसके पीछे ये हमारा क्या होगा? आयताकार भाग होगा। क्या होगा बच्चों? आयताकार भाग होगा। उसके बाद फिर ये हमारा क्या होगा? पीछे ट्रायंगल होगा, जो कि आपको दिखाई नहीं देगा। ये हमारा शेप कैसा है? 2D शेप है। ठीक है बच्चों, 3D शेप में क्या होता है? आपको सारी चीजें कवर होंगी। ये कैसा होता है? ये एक पारदर्शी माध्यम होता है। कैसा होता है बच्चों? ये एक पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम का मतलब क्या है सर? कि आप एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं। ये एक हमारा क्या होता है? पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है सर? इसमें आयताकार भी, आयताकार सरफेस भी होता है, और हमारा क्या होता है बच्चों? यहाँ पे ट्रेंगल भी होता है। तो सर ट्रेंगल कितना होता है? ट्रेंगल हमारे दो होते हैं, और आयताकार सरफेस कितने होते हैं? तीन होते हैं। कैसे होते हैं सर? एक तो हमारा इस साइड है, एक तो जस्ट हमारा इसके इधर होगा, एक हमारा जस्ट इसके नीचे होगा, यानी कि तीन सरफेस होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होता है? तीन सरफेस होता है। अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें बच्चों कि प्रिज्म हमारा है क्या, आप देख सकते हो। अगर हम दिखाने का कोशिश करते हैं बच्चों प्रिज्म को, प्रिज्म है क्या, ये आप इसको ऐसे देख सकते हो बच्चों। ये हमारा क्या है? देखो ये त्रिभुज बन गया है। ध्यान से देखो बच्चों, ये जो हमारा क्या है? ये हमारा एक प्रिज्म है। ये क्या? ट्रायंगल सरफेस बन रहा है, और यहाँ भी क्या है? ट्रायंगल सरफेस बन रहा है, और नीचे हमारा एक रेक्टेंगल सरफेस, ये हमारा रेक्टेंगल, और ये हमारा रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? एक हमारा प्रिज्म बन जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रिज्म है नहीं तो मैं आपको दिखाता कि प्रिज्म एक्चुअल में है क्या, किस तरह से दिखता है। तो सर ये क्या करता है? ये प्रकाश को सर विक्षेपण भी करता है। हाँ, प्रकाश को विक्षेपण करता है। लेकिन आपसे सवाल में क्वेश्चन में आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि प्रिज्म से आप क्या समझते हैं, तो आपको ऐसे ही प्रिज्म बनाना पड़ेगा, और प्रिज्म बना करके आपको सारी चीज एवरीथिंग आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैं लिखूंगा आप वैसे लिखोगे। ठीक है, तो आप अगर प्रिज्म के बारे में लिखना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या लिखोगे? चलो पहले मैं वैसे लिख देता हूँ, नाम लिख देता हूँ सर इसका। इसको हमने कह दिया ए है, ये बी है बच्चों, ये हमारा सी है। आप इसको कह सकते हो डी, और इसको कहते हो ई। ठीक है बच्चों, एक हमारा अगर ऐसे ट्रेंगल बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक पॉइंट हमारा एफ हो जाएगा। वो मैं बना नहीं रहा हूँ, जिससे आपको फिगर क्या हो, थोड़ा अस्पष्ट दिखाई दे बच्चों। ठीक है, चलो प्रिज्म आप लोगों ने देखा ही होगा सर। हाँ सर, मैंने प्रिज्म देखा है। तो ये बच्चों हमारा क्या है? प्रिज्म है। ठीक है, अब प्रिज्म की बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे क्या होता है हमारा? यहाँ पे एक हमारा एंगल बनता है। यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे हमारा एक एंगल बनता है, और ये जो त्रिभुजाकार होता है, ये त्रिभुजाकार हमारा सरफेस दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे क्या होता है? हमारा एक एंगल बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों? ये जो हमारा सरफेस होता है, ये जो हमारा सरफेस होता है आयताकार होता है। अब लिख लो पहले, ये हमारा क्या होगा? त्रिभुजाकार होगा। क्या होगा बच्चों? त्रिभुजाकार। कैसा होगा? त्रिभुजाकार होगा। और इसकी हम बात करते हैं तो बच्चे ये कितने होंगे? ये क्या होगा? आयताकार होगा। आयताकार सरफेस कितने होते हैं? यही से पूछता है कि एक प्रिज्म में कितने त्रिभुज होते हैं? दो त्रिभुज होते हैं। कितने आयत होते हैं? तो तीन तीन आयत होते हैं। ठीक है बच्चा, ये हमारा क्या होता है? आयताकार। क्या होता है दोस्त? आयताकार होता है। अगर हम बात करते हैं सर ये क्या होता है हमारा? जहां पे दो आयताकार सरफेस हमारी आपस में मिलती हैं, जहां पे दो हमारी आयताकार सरफेस मिलती है, हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? तो उसको हम बोलते हैं परावर्तक कोर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्रवर्तक कोर बोलते हैं। ठीक है बच्चा, अपवर्तक कोर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक फिगर और हम बनाते हैं, आपको और आसानी से क्लियर हो जाए। चलो जरा और देखो तो बच्चों, एक फिगर हम और आपको बना के दिखाते हैं, थोड़ा आपको आसानी से क्लियर हो जाए, इसलिए आपको एक फिगर और बना के दिखाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों, जो चीज मैंने ये बनाया वही चीज मैं यहाँ पे भी बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए,
ये हमने क्या किया बच्चों, जो चीज हमने यहां पे बनाया वही चीज मैं यहां पे बनाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी अभी कि सर कौन परावर्तक कोर होता है, कौन हमारा अपवर्तक कोर होता है, कौन क्या होता है। सर अभी आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। देखो जी, अभी हमने जो दो त्रिभुज की बात किया था ना, दो त्रिभुज की, ये वही है। एक त्रिभुज यहाँ है और एक त्रिभुज यहाँ है। आपको 3D डायमेंशन में बना के दिखाने का प्रयास करता हूँ बच्चों, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ये देखो, ये हमारा क्या है, एक त्रिभुज है, एक ये पीछे जस्ट इसके पीछे वाली चीज है। ठीक है, ये आपको अब समझ में आएंगे धीरे धीरे कि ये क्या चीज है। अगर हम इसको बात करते हैं स्टूडेंट्स, नाम लिख देते हैं हम इसको, ए बी सी डी ई और एफ। ये हमारे क्या है स्टूडेंट्स, ये देखो, ये डी ई एफ हमारा क्या है, त्रिभुज है, और ये हमारा ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, ये जो हमारा ए बी सी है, इसको हम बोलते हैं मुख्य परिच्छेद। क्या बोलते हैं बच्चा, मुख्य परिच्छेद, क्योंकि ये सामने होता है। एबीसी क्या होता है हमारा, सामने होता है, तो इसको हम बोलते हैं मुख्य परिच्छेद। क्या बोलते हैं बच्चा, मुख्य परिच्छेद बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये वाली जो चीजें हैं, इसको मैं बोलता हूँ प्रिज्म का आधार। इसके नीचे जो होगा हमारा प्रिज्म के, उसको मैं बोलूंगा प्रिज्म का आधार। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा क्या है, प्रिज्म आधार। प्रिज्म का आधार, इस फिगर से आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। प्रिज्म का आधार, ये क्या है बच्चों, प्रिज्म का आधार। ये प्रिज्म का आधार है। और ये वाला प्रिज्म कौन सा है, त्रिभुज, जो ये जो त्रिभुज है ए बी सी, इसको हम बोलते हैं मुख्य परिच्छेद, क्योंकि ये सामने दिखाई देता है। क्या है, मुख्य परिच्छेद। ठीक है दोस्त, ये हमारा हो गया मुख्य परिच्छेद। प्रिज्म का आधार, ये ट्रेंगल नहीं होगा ना दोस्त, ये हो जाएगा हमारा प्रिज्म का आधार। प्रिज्म का आधार हमारा क्या होगा, इसके आयताकार होगा ना, रेक्टेंगल होगा। ये त्रिभुज थोड़ी ना होगा हमारा प्रिज्म का आधार। ठीक है बच्चों, ये प्रिज्म का आधार हमारा ट्रेंगल नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारे हो गए प्रिज्म का आधार हो गया सर। ये हमारा क्या हो गया, मुख्य परिच्छेद हो गया सामने वाला। और ये जो लाइन है सर जी, ये बीच में जो लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे, यही हमारा क्या होगा, दो आयताकार सरफेस को जो बीच में मिला रही है, इसको मैं बोलूंगा क्या स्टूडेंट्स, अपवर्तक कोर। क्या बोलूंगा, अपवर्तक कोर। ये हमारा क्या है, ये जो लाइन है, इसको मैं बोलता हूं अपवर्तक कोर। क्या बोलते हैं बच्चे, अपवर्तक कोर। तो ये सारी चीजें आपको लिख करके डिफाइन करनी पड़ेगी। जब आप लिख करके डिफाइन करोगे, तब जाके एग्जामिनर आपको पूरा बढ़िया से प्रॉपर नंबर देगा। ठीक है, अब इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे देखो, ये जो एंगल बन रहा है, इसको मैं बोलता हूँ अपवर्तक कोण। क्या बोलता हूँ स्टूडेंट्स, अपवर्तक कोण। ये जो एंगल बन रहा है बीच में यहाँ पे, इसको मैं बोलता हूँ अपवर्तक कोण। यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा, उसको हम नाम देंगे अपवर्तक कोण। क्या नाम देंगे बच्चों, अपवर्तक कोण। यहां पे जो हम इसका नाम देंगे, इस एंगल का नाम लिखेंगे बच्चों, ये जो एंगल ए बन रहा है हमारा, बीएसी जो हमारा एंगल है, उसको हम बोलेंगे अपवर्तक कोण बोलेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण क्या होगा, अपवर्तक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा हमारा कैसा होता है, कांच का होता है। यानी कांच का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा हमारा पारदर्शी होता है। ठीक है, तो ये हमारा अपवर्तक कोर का काम करता है। कौन सा, ये लाइन, ये लाइन जो हमारा है, ये अपवर्तक कोर का काम करता है। और ये जो हमारा सरफेस है, ये जो हमारा आयताकार पृष्ठ होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस आयताकार पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है बच्चों, ये जो प्रिज्म का आधार है, अगर प्रिज्म को मैंने ऐसे रख दिया तो ये आधार नीचे वाला हो जाएगा, ऐसे पलट दिया तो ये आधार नीचे वाला हो जाएगा। तो प्रिज्म के आधार में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चा, अब चलो इसके आप कुछ डिफिनीशन के तौर पे आप लिख लीजिए कि प्रिज्म आखिर सर है क्या। हम प्रिज्म को ऐसे ही तो नहीं ना बता देंगे कि आखिर प्रिज्म हमारा क्या है सर। इसके बारे में हम बाकायदा क्या लिखेंगे, दो लाइन लिखेंगे, तब जाके हमारा प्रिज्म क्या होगा स्टूडेंट्स, पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, अभी हमको पूरा बताना पड़ेगा कि सर मुख्य परिच्छेद क्या होता है, ये अपवर्तक कोण क्या होता है। ठीक है, अपवर्तक कोण क्या है, अपवर्तक कोण क्या है सर जी, अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है सर, प्रिज्म का आधार क्या होता है हमारा सर जी। ये सारी चीजें आपको लिख करके बतानी पड़ेगी,
तब जाके आपको पूरा एक बढ़िया से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तब जाके पूरी टॉपिक कंप्लीट होगी। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिज्म के बारे में, हम लिखने का प्रयास करते हैं। प्रिज्म के बारे में अब क्या लिखे, अभी तक हमने क्या बताया प्रिज्म के बारे में? सर आपने बताया कि प्रिज्म हमारा क्या होता है, यह एक पारदर्शी माध्यम होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? यह एक समांग पारदर्शी माध्यम होगा। समांग का मतलब कांच का होता है, यह एक पारदर्शी माध्यम होता है। आप लिखो तो क्या लिखोगे प्रिज्म के बारे में कि सर प्रिज्म जो होता है यह एक पारदर्शी माध्यम है। आप यहां से लिखोगे कि सर यह एक पारदर्शी माध्यम होता है। क्या होता है बच्चों? यह एक पारदर्शी माध्यम होता है। क्या होता है बच्चों? यह एक पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है सर, अब यह एक पारदर्शी माध्यम होता है, तो अब इसमें और क्या लिखोगे कि सर इसकी जो आकृति होती है ना, इसमें 2 त्रिभुज होते हैं और 3 क्या होते हैं? आयताकार शेप होता है। यानी 3 क्या होते हैं बच्चे हमारे? 3 हमारे पास क्या होते हैं? आयताकार शेप होता है। ठीक है, अब लिखो कि सर यह हमारा पारदर्शी माध्यम होता है जो 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार परतों से घिरा होता है। 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार परतों से घिरा होता है। आप क्या लिखोगे सर? यह है 3 आयताकार व 2 त्रिभुजाकार परतों से घिरा होता है। बच्चों इसको मैं हाथ से लिख रहा हूं, ठीक है, हाथ से लिख रहा हूं। इसका मतलब है कि आपको भी लिखना पड़ेगा साथ साथ। जब आप चीजों को साथ साथ लिखोगे तभी जाकर के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बच्चे। ठीक है ना? यहाँ पे क्या होता है सर? 2 हमारे त्रिभुजाकार और 3 हमारे आयताकार सरफेस से घिरा होता है। और जो आयताकार सरफेस होता है वहां से क्या होता है? प्रकाश अपवर्तित करती है। ठीक है, आयताकार सरफेस जो होता है, आयताकार सतह होता है जो प्रकाश को अपवर्तित करती है। आप लिखेंगे यहाँ पे आयताकार सरफेस यानी आयताकार सतह जो होता है प्रकाश को अपवर्तित करती है। यानी प्रकाश हम किधर डालते हैं? प्रकाश हम इस पे डालते हैं। ठीक है ना बच्चा? इस पे डालते हैं, इस त्रिभुज वाले पे नहीं, प्रकाश हम इस पे डालते हैं। ठीक है, यानी आयताकार सतह प्रकाश का अपवर्तन करती है। क्या करती है? यानी आयताकार सतह जो होता है प्रकाश को अपवर्तित करती है। प्रकाश को अपवर्तित करती है। क्या करती है बच्चों? प्रकाश को अपवर्तित करती है। यानी कि जो बच्चों हमारा आयताकार सरफेस होता है ये वाला होता है, यहीं पे हम प्रकाश को डालते हैं और यही क्या करता है? हमारा प्रकाश को अपवर्तित करने का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, इसलिए जो आयताकार सरफेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? अपवर्तित सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए जो हमारा आयताकार सरफेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अपवर्तित सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तक पृष्ठ या अपवर्तित सतह बोलते हैं। ठीक है, अपवर्तित करती है इसलिए आयताकार सतह को अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आ गया आप सभी को? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब सर एक एक चीज को मैं डिफाइन करता हूं कि मुख्य परिच्छेद क्या है, अपवर्तक कोण क्या है, सर यहाँ पे हमारा अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, प्रिज्म का आधार क्या होता है, ये सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा। ये हमने लिखा प्रिज्म के बारे में कि ये प्रिज्म क्या होता है, कि सर प्रिज्म हमारा क्या होता है? एक पारदर्शी माध्यम होता है। यह 3 आयताकार व 2 त्रिभुजाकार परतों से घिरा होता है। ठीक है, और जो आयताकार सतह होता है प्रकाश को अपवर्तित करती है। ये हमारा क्या होता है? प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पे ये हमारा क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। ठीक है बच्चों, घिरा होता है, आयताकार सरफेस को अपवर्तित करती है। आयताकार सरफेस जो थी प्रकाश को अपवर्तित करती है, कामा इसको हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, अब प्रिज्म हमने बता दिया स्टूडेंट्स कि प्रिज्म कहते किसे हैं, लेकिन अब जब तक एक एक टर्म को आप डिफाइन नहीं करोगे तब तक आपका क्या होगा स्टूडेंट्स? पूरा नंबर कंप्लीट नहीं होगा, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा नहीं। तो आप पूरा क्या करोगे? अब इसको कंप्लीट करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपका सवाल 1 नंबर या 2 नंबर में आता है कि आप प्रिज्म से क्या समझते हैं, तो आप ऐसे लिख करके फिगर बना के ये सारी चीजें लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही आपका 5 नंबर में आ जाता है, 7 नंबर में आ जाता है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा डिफिनीशन सहित आपको हर एक चीज को क्लियर कट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, चलो अब यहां पे लिखो कि सर प्रिज्म से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ये तो लिखना पड़ेगा ना, बार बार मैं आपको फिगर दिखाने लाऊंगा। ठीक है, प्रिज्म से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं आप लिखो।
प्रिज्म से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। प्रिज्म से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सर क्या क्या परिभाषाएं हैं जरा बता दीजिए हमको। आपसे ऐसे ही पूछेगा कि सर ये हमारा अपवर्तक कोण का क्या मतलब होता है, अपवर्तक कोण का मतलब क्या होता है, मुख्य परिच्छेद क्या है, अपवर्तक पृष्ठ क्या है, प्रिज्म का आधार से कहने का क्या तात्पर्य है। तो ये सारे परिभाषाएं आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम लिखते हैं पहला क्या, अपवर्तक पृष्ठ। क्या लिखते हैं बच्चा, अपवर्तक पृष्ठ। पहला लिखो अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ। सर क्या है हमारा अपवर्तक पृष्ठ, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी प्रिज्म के जिस समतल पृष्ठों से, प्रिज्म के जिस समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है वही हमारा क्या होता है, क्या होता है, अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। यानी प्रिज्म के जिस सरफेस से, ठीक है, कौन से सरफेस से होता है, तो सर हमारा आयताकार वाले सरफेस से होता है। किससे होता है, आयताकार वाले सरफेस से हम लोग प्रकाश को भेजते हैं ना, वहीं उसका अपवर्तन होता है वहीं से। तो प्रिज्म के जिस सरफेस से, ठीक है, प्रिज्म के जिस समतल सतह से प्रकाश के किरण का अपवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ऐसे लिख लिख करके आपको सारी चीजें डिफाइन करनी है। ठीक है, चलो लिखते हैं। प्रिज्म के जिस समतल सतह से, प्रिज्म के जिस समतल सतह से प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, कामा, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं उसे, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये आपको हेडिंग बकायदा लिखना पड़ेगा, कोई इतना डीप में आपको लिखाएगा नहीं बच्चों। ठीक है, ये जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ अपने हाथ से, कोई भी आपको ऐसा लिखाएगा नहीं। ठीक है, हम चाहे तो आपको पीपीटी बना के ये सारी चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन पीपीटी में क्या होगा कि मैं ऐसे पढ़ दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको पढ़ना ही है तो आप बुक भी पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं अपने हाथ से लिख लिख करके बाकायदा हर एक चीज़ को बार बार फिगर में दिखा रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो और आपकी आउटस्टैंडिंग क्या हो, समझ बढ़े आपको। ठीक है, तो अपवर्तक पृष्ठ का अपवर्तन होता है, उसे प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसे हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है बच्चा, क्या कहते हैं बच्चा, हम उसको कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। अब सर आपने बताया यहाँ पे कि ये हमारा क्या होता है, प्रिज्म कोण होता है। क्या होता है बच्चा, प्रिज्म कोण। ठीक है, ये जो हमने बताया है ये वाला, ये हमारा क्या होता है, प्रिज्म कोण यानी अपवर्तक कोण होता है। तो ये प्रिज्म कोण क्या होता है सर, इसको बता दीजिए। ठीक है, BAC इसको बता दीजिए सर, ये प्रिज्म कोण यानी कि अपवर्तक कोण जो हमने लिखा है उसको हम बोलते हैं प्रिज्म कोण। अब ये प्रिज्म कोण क्या है इसको देख लीजिए, आप यहाँ पे प्रिज्म कोण ही लिखिए ताकि आपको समझ में आए। प्रिज्म कोण, ठीक है, ये क्या बच्चों, ये हमारा प्रिज्म कोण होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म कोण। आप प्रिज्म कोण लिखिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो चीजें। प्रिज्म कोण, क्या बच्चों, प्रिज्म कोण। अब हम हेडिंग डालेंगे क्या, प्रिज्म कोण के बारे में, कि प्रिज्म कोण क्या होता है। दूसरे नंबर की हमारी हेडिंग होगी प्रिज्म कोण। क्या होगी दूसरे नंबर की हेडिंग हमारा, प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण, या फिर सर प्रिज्म कोण कहने का मतलब क्या है, जो हमारा ट्रेंगुलर वाला सरफेस था बच्चों, यानी अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को हम प्रिज्म का क्या कहते हैं बच्चों, प्रिज्म कोण कहते हैं। यानी अपवर्तक पृष्ठ जो हमारा था, दो आयताकार सरफेस जहां पे आकर के जाके आपको मिल रहा था, तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो दोस्त, उसी को हम क्या बोलते हैं सर, प्रिज्म कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
प्रिज्म कोण बोलते हैं और इसी को अपवर्तक कोण बोलते हैं। ठीक है, तो आप प्रिज्म कोण लिख करके डायरेक्ट समझ लीजिए उसको। ठीक है, लेकिन उसको अपवर्तक कोण भी कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे बच्चों कि सर जी जब दो समतल पृष्ठ, समतल मतलब समतल सतह मतलब अपवर्तक अपवर्तक पृष्ठ, यानी जब दो अपवर्तक पृष्ठ आपस में जहां मिलते हैं जाकर के तो उनके बीच में कोण बनता है, उसी कोण को हम क्या कहते हैं, उसी कोण को हम कहते हैं बच्चा अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण। तो ये देखो दो सरफेस जाके आपस में मिल रहा है ना, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको मैं बोलता हूँ अपवर्तक कोण। ये एक सरफेस ये हमारा है, एक सरफेस पीछे से आके मिल रहा है, तो वो हमारा जो कोण बनाता है वो होता है हमारा प्रिज्म कोण। ठीक है, चलो लिखते हैं, यानी अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को आप लिखेंगे क्या, अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को, अपवर्तक पृष्ठों के मध्य, अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, प्रिज्म कोण कहते हैं। और हम बात करते हैं प्रिज्म कोण कहते हैं, और अगर हम बात करते हैं प्रिज्म कोण की तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तक कोण भी बोलते हैं, यानी प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है दोस्त, इसे ही यानी प्रिज्म कोण को अपवर्तक कोण भी कहते हैं। प्रिज्म कोण को अपवर्तक कोण भी कहते हैं बच्चा, दोनों ध्यान दीजिए, प्रिज्म कोण को अपवर्तक कोण भी कहते हैं। अपवर्तक कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, ये जो हमारा प्रिज्म कोण होता है इसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण भी कहते हैं। ये प्रिज्म कोण। ठीक है, बी ए सी आप लिख सकते हो, बी ए सी क्या हमारा प्रिज्म कोण है। आप यहाँ पे लिख सकते हो ए बी सी क्या हमारा प्रिज्म कोण है। आपको नाम पे नहीं जाना है, आप ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो बच्चों। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सर, ये वाला कोण जो बनेगा इस वाले कोण को मैं क्या बोलूंगा, प्रिज्म कोण बोलूंगा। क्या बोलूंगा बच्चा, इस वाले कोण को मैं बोलूंगा प्रिज्म कोण। अब हमको लिखना क्या सर, अपवर्तक कोण क्या होता है। ठीक है, अपवर्तक कोण, तो सर आपने बताया अपवर्तक कोण क्या होता है, ये वाली जो लाइन हमारी है, ये जो लाइन हमारी है इस लाइन को मैं बोलता हूँ अपवर्तक कोण। ये वाला, ये जो हमारा लाइन है इस लाइन को बोलता हूँ अपवर्तक कोण। यानी कि सर जहां दो पृष्ठे, यानी जहां पर दो आयताकार पृष्ठे हमारी आपस में मिल रही होती हैं, तो ये जो मिलने वाला एक लाइन होती है उसी लाइन को मैं बोलता हूँ अपवर्तक कोण। क्या बोलता हूँ बच्चा, अपवर्तक कोण। यानी कि सर अपवर्तक कोण के आप क्या लिखेंगे सर, दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच, यानी कि ये अपवर्तक पृष्ठ, ये अपवर्तक पृष्ठ जहां मिल रहा है, ये जो लाइन है उसी को हम बोलते हैं क्या बच्चा, अपवर्तक कोण बोलते हैं। आप हेडिंग डालेंगे, चीजें दिख रही हैं आपको, विजुअल है ना। चलो तीसरा नंबर का परिभाषा हमारा क्या होगा, अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण का मतलब क्या हुआ बच्चों, जहां पे दो पृष्ठ आपका क्या होता है, जहां पे दो पृष्ठ आपके मिलते हैं बच्चे उसी को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तक कोण बोलते हैं। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे सर, यानी दोनों अपवर्तक पृष्ठों के मिलने से बने कोण को, दोनों अपवर्तक पृष्ठों के मिलने से आप क्या लिखेंगे बच्चों, दोनों अपवर्तक पृष्ठों के दोनों अपवर्तक पृष्ठों के मिलने से बने कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, अपवर्तक कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिफिनीशंस आप बकायदा ऐसे लिखोगे बच्चा, तब जाके एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। अपवर्तक कोण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चा, अपवर्तक कोण कहते हैं। अब इसके बाद हमने लिखा है प्रिज्म का आधार। प्रिज्म का आधार क्या होता है, ठीक है, तो अपवर्तक कोण जो होता है हमारा, उसके सामने का जो सरफेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्म का आधार कहते हैं। ठीक है,
चलो जी, हमने क्या कहा बच्चा, प्रिज्म का आधार। सर प्रिज्म का आधार क्या होगा कि जो सर हमारा अपवर्तक कोर होता है, ये जो हमारा अपवर्तक कोर है, देखो ये अपवर्तक कोर हमारा, ठीक है। तो ये जो हमारा अपवर्तक कोर है, इसके नीचे का जो हमारा सरफेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म का आधार बोलते हैं। यानी अपवर्तक कोर के सामने का पृष्ठ जो होता है, सामने के पृष्ठ को प्रिज्म का आधार कहते हैं। आप ऐसे लिखोगे ना बच्चा, तो जाके एग्जामिनर आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर देगा। ठीक है, आप लिखेंगे चौथा पॉइंट, प्रिज्म का आधार। अभी हम आपको दिखाते हैं प्रिज्म का आधार। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रिज्म के आधार में आप क्या लिखोगे, अपवर्तक कोर के सामने, अपवर्तक कोर के सामने वाले पृष्ठ को अपवर्तक कोर के सामने वाले पृष्ठ को क्या कहते हैं, प्रिज्म का आधार कहते हैं। प्रिज्म का आधार कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं बच्चा, उसको हम प्रिज्म का आधार कहते हैं। बात समझ में आ रही दोस्त, कि सर प्रिज्म के आधार का मतलब क्या है कि ये जो हमारा अपवर्तक कोर गया है, अपवर्तक कोर ऐसे करके, ठीक है, उसको मिलाने वाली जो अपवर्तक कोर है उसके नीचे का जो आधार होता है उसको हम बोलते हैं प्रिज्म का आधार बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी मुख्य परिच्छेद की। पांचवा पॉइंट होगा हमारा मुख्य परिच्छेद। पांचवा पॉइंट क्या होगा बच्चों, मुख्य परिच्छेद। सर ये मुख्य परिच्छेद क्या होता है, सर आपने बताया मुख्य परिच्छेद क्या होता है, तो अपवर्तक पृष्ठों के अवलंबवत, यानी कि जो आपका अपवर्तक पृष्ठ था, अपवर्तक पृष्ठ मतलब ये वाला, अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंबवत जो हमारा अभिलंबवत किसी तल द्वारा कटे गए परिच्छेद को प्रिज्म का प्रिज्म का क्या कहते हैं बच्चे, मुख्य पृष्ठ कहते हैं, मुख्य परिच्छेद कहते हैं। प्रिज्म का क्या कहते हैं, मुख्य परिच्छेद कहते हैं। आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे कि अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंबवत, अपवर्तक पृष्ठ के अभिलंबवत, अभिलंबवत अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंबवत किसी तल द्वारा किसी तल द्वारा अभिलंबवत किसी तल द्वारा किसी तल द्वारा काटे गए परिच्छेद को, काटे गए परिच्छेद को काटे गए परिच्छेद को क्या कहते हैं भैया, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं, काटे गए परिच्छेद को, काटे गए परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, मुख्य परिच्छेद कहते हैं, मुख्य परिच्छेद कहते हैं। ठीक है दोस्त, अब देखो मैंने क्या लिखा, 5 परिभाषाएं मैंने आपको सामने लिख करके दिखाई। क्या क्या थी परिभाषाएं, परिभाषाएं हमारी क्या थी स्टूडेंट, देखो पहले हमने बताया क्या, आपको हमने बताया कि सर यहाँ पे आपका अपवर्तक कोर क्या होगा। ठीक है, अपवर्तक कोर क्या होगा सर जी, ठीक, प्रिज्म कोर क्या होता है सर जी, अपवर्तक पृष्ठ क्या है, प्रिज्म का आधार क्या है, मुख्य परिच्छेद क्या होता है, ये 5 चीजें मैंने आपको लिख करके बताई। ठीक है बच्चा, एक बार जल्दी से समझने का प्रयास करना, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चा, एक बार मेरे पास एक बुक है, बुक की मदद से हम आपको प्रिज्म बना करके दिखाते हैं, जिससे आपको समझाने का प्रयास करते हैं, तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है दोस्त, चलो जी, अगर आप देखने का प्रयास करोगे तो समझ में आपको आ जाएंगे। ठीक है, ये देखो, ये हमारा क्या है दोस्त, समझ में आ रहा है आपको, ऐसे करके मैंने इसको रख दिया। देखो ये होता है प्रिज्म हमारा, क्या होता है, ये हमारा प्रिज्म है। ठीक है दोस्त, क्या है, प्रिज्म है। आप देख रहे हो सर नीचे ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्षेत्रफल क्या है, ये जो बोला मैं ना प्रिज्म का आधार, ये पूरा प्रिज्म जो हमारा इसका ये आधार है,
अब देखो यहाँ पे ये साइड वाला और ये साइड वाला, ये दोनों साइड क्या हमारा, और ये साइड तीनों हमारा कैसा है, आयताकार है ना। अब इसके सामने क्या बच्चों, ट्रायंगल बन रहा है, और पीछे क्या है इसके, ट्रायंगल बन रहा है। तो ये दोनों क्या हमारे, ये दोनों हमारे त्रिभुजाकार सरफेस होते हैं। तो प्रिज्म क्या होता है हमारे स्टूडेंट्स, दो त्रिभुजाकार सरफेस और तीन आयताकार सरफेस के पृष्ठ से घिरा होता है। ठीक है, अभी हमने बोला अपवर्तक कोर क्या होता है, तो ये बीच ऊपर वाला पॉइंट जो दिख रहा है जैसे जिसमें मैं ये दिखा रहा हूं आपको, ये वाला, इसी को मैं बोलता हूं अपवर्तक कोर। देखो दो पृष्ठ आपस में क्या हो रही है, जहां पे मिल रही है उसको मैं बोलता हूं अपवर्तक कोर। और इस अपवर्तक कोर के सामने वाला, अपवर्तक कोर के सामने वाला जो पृष्ठ होता है, इस पृष्ठ को मैं बोलता हूं क्या बच्चों, नीचे जहां पे मैं उंगली दिखा रहा हूं नीचे, ये अपवर्तक पृष्ठ जो होता है इसको मैं बोलता हूं प्रिज्म का आधार। आशा करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रिज्म के बारे में आप सब कुछ लिखेंगे तब जाके एग्जामिनर आपको पूरा अच्छे तरीके से बढ़िया से नंबर देगा आपको। ठीक है बच्चा, तो ये सारी चीजें आपको डिफिनीशंस के हिसाब से लिख करके आपको एग्जामिनर को समझाना पड़ेगा कि सर क्या होता है प्रिज्म हमारा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है बच्चा, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, सर प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, हेडिंग डालेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, हेडिंग डालेंगे बच्चा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। सर प्रिज्म के द्वारा हमारा प्रकाश कैसे अपवर्तित होता है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। सर क्या मतलब है इसका, अभी समझ जाओगे बच्चा। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, देखो बच्चों अब क्या है, अब प्रिज्म को मैं एक साइड उसका दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा, एक ही साइड दिखाऊंगा, बाकी उसके क्या होगा आप समझ जाओगे। देखो यहां पे देखो, मैंने कहा कि ये हमारा क्या बच्चा प्रिज्म है, क्या है, प्रिज्म है। आप मानोगे, हाँ सर मानना तो पड़ेगा, हमको मानना तो पड़ेगा दोस्त। हमने क्या बताया बच्चा, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। आखिर से जी प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म के द्वारा होता कैसे, ये चीज हमें बता दीजिए। चलो मैं बताता हूं स्टूडेंट्स। देखो जी, ये हमारा प्रिज्म है। सर अभी तो हमारा ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ बच्चों ये क्या है, ट्रायंगल है। लेकिन हमने प्रिज्म को क्या क्या किया, इसके अंदर भेज दिया है, प्रिज्म को हमने इसके अंदर भेज दिया। इसके सामने वाला हमने जो त्रिभुजाकार शेप होता है वो सिर्फ हमने आपको दिखाया है। आप इसको ऐसे ही लेके पीछे चले जाओगे, ठीक है, ऐसे जो आपको सामने दिख रहा है ना, ऐसे इसको बाहर खींच लो, ऐसे बाहर खींच लो, ऐसे इसको बाहर खींच लो, तो ये क्या हो जाएगा, आपको प्रिज्म बन जाएगा। ठीक है ना बच्चा, बात समझ में आ रही है। ठीक है सर, अब ये हमारा क्या प्रिज्म का, सर ये पृष्ठ है हमारा, ठीक है, और ये क्या हमारा इसका नीचे वाला है, आधार है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या सर है, ये हमारा एंगल बन रहा था, प्रिज्म कोण बन रहा था। ठीक है, अब हमने क्या हेडिंग डाला बच्चा कि सर प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि सर जो हमारा प्रिज्म है ये किस प्रकार प्रकाश का हमारा अपवर्तन करता है। आप जरा ध्यान से देखना, ये प्रिज्म किसका है बच्चा, कांच का। क्या है बच्चा, कांच का है, बोलो जी। प्रिज्म किसका होता है, कांच का ही होता है ना बच्चा। ये कांच का हमारा क्या होता है, एक पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, अब इधर क्या है हमारा, इस साइड क्या हमारा वायु है, क्या बच्चा, वायु है। अब इधर भी क्या हमारा वायु है, बोलो जी, किसी को कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है कि हम क्या करें। हमने कहा स्टूडेंट्स कि ये हमारा एक प्रिज्म है, अब बीच में हमारा क्या है, चूंकि कांच का है तो कांच का है हमारा ये, और ये क्या हमारा इधर वायु हो जाएगा, इधर हमारा वायु हो जाएगा। यानी कि सर माध्यम देखिए डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। अब माध्यम डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है, इसका मतलब सर प्रकाश का अपवर्तन तो हमारा होगा, लेकिन कैसे होगा यही चीज हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, देखो जी कैसे होगा प्रिज्म का अपवर्तन, जरा देखो तो। इसकी बहुत बड़ी थ्योरी है, क्या दोस्त, बहुत बड़ी थ्योरी है इसकी। ठीक है, अगर आपने अगर आपने मैं जो फिगर बनाया हूं, अगर आपने इस फिगर को समझ लिया तो आपके लिए थ्योरी कोई भी मायने नहीं रखती है, आप थ्योरी को कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अरे आपको अगर खाना बनाने आता है तो उसकी रेसिपी लिखने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं प्रतिबिंब को बनाना सीख लेता हूं, उसके बाद मैं इसका क्या होगा, जो जो मैंने इसमें काम किया वो चीज़ें सारी चीज़ें लिख देंगे। तो पहले मैं खाना बना लूँ, खाना बनाने के बाद उसके बाद मैं उसका रेसिपी आपको बताऊंगा, वो रेसिपी आप खुद लिख सकते हैं। तो पहले खाना बनाना तो सीख ले भैया, तब ना बात कर देंगे रेसिपी की।
बोलो जी। तब ना हम बात करेंगे रेसिपी का भैया। हाँ ये तो बात सही है सर जी। ये तो बात हमारा सही है सर जी। चलो हम ये चाह रहे हैं कि ये जो कांच लिखा हुआ है ये साइड में हो जाए, मतलब ये बीच में क्या हमारा ये कांच है। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लिख ही दो। बीच में कैसा माध्यम हमारा, कांच का माध्यम है भैया। चलो जी। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, अब एक प्रकाश की किरण को हम इस पे आपतित करवाते हैं, यानी कि भेजते हैं। तो जो जिस किरण को हम भेजते हैं उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। ठीक है। चलो अब हम एक प्रकाश की किरण को इस पे आपतित कराते हैं बच्चा। उसके बाद देखते हैं सर होता क्या है। हमने क्या किया, प्रकाश की किरण को देखो हमने ऐसे आपतित करा दिया। बोलो जी, क्लियर है। ये लाइन आपको दिख रही है कि सर ये प्रकाश की किरण हमने क्या कर दिया, आपतित कर दिया। अच्छा जी। हाँ सर आपने आपतित तो कर दिया है। अब देखो अब ये क्या होगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अब माध्यम दो हो गया, अलग अलग दो माध्यम हो गया। एक हमारा क्या है, वायु है, एक हमारा क्या है, कांच है। सर जब हमारी प्रकाश की किरण, जब हम आपको पढ़ाए किसमें, हमने आपको पढ़ाया किसमें बच्चा, अपवर्तन वाली चीज में हमने पढ़ाया था कि जब प्रकाश की किरण हमारी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, हो जाती है। तो सर यहाँ भी हमारा क्या हो रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी। क्या होगा बच्चा, अभिलंब की ओर झुकेगी। चलो जी, इसको झुकना तो पड़ेगा सर अभिलंब की तरफ। सर एक अभिलंब बनाइए ना। ये 90 डिग्री क्या होता है, अभिलंब होता है। 90 डिग्री नहीं दिख रहा है आपको, मैं इसको 90 डिग्री बनाता हूँ। क्या होता है बच्चा, ये 90 डिग्री पर क्या होता है, हमारा अभिलंब होता है ना बच्चा। हाँ सर। अभी क्या होगा, ये जो प्रकाश की किरण जा रही है, अभी इसका हम नाम लिखेंगे, अभी तो प्रतिबिंब बना रहे हैं। ये जो प्रकाश की किरण जा रही है अब क्या होगा सर जी, जब प्रिज्म से प्रकाश की किरण गुजरती है ना तो वो आधार की तरफ झुकती है, सिंपल सा मतलब है। लेकिन यहाँ पे समझो अब क्या है कि सर हमारा सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की तरफ झुकती है, तो इसको झुका दो। ये लीजिए सर क्या हो गया, झुक गया। बोलो जी। और ये झुक करके इसके समांतर हो जाती है, हो जाती है ना। अब फिर क्या होगा सर, ये अब कोई भी चीज अब अंदर आ ही गया है उसको बाहर तो निकलना पड़ेगा। अब प्रकाश की किरण हमारी क्या हो गई, बाहर से जब अंदर आ गई है तब उसे बाहर तो निकलना पड़ेगा। ठीक है सर। अब बाहर निकलेगा तो फिर इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। अब क्या हो रहा है सर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, कहाँ जा रही है, अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो हमने आपको बताया है, आप याद करें बच्चों, कि सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में जाती है तो वो क्या होता है, पुनः अभिलंब से दूर भागता है। क्या होता है, दूर भागता है। यहाँ पे क्या करेंगे आप, फिर एक अभिलंब बनाएंगे। आप फिर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आप एक अभिलंब बनाएंगे, बना देंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर एक अभिलंब बनाएंगे। बोलो जी हाँ कि ना, आप एक अभिलंब बनाएंगे। हाँ सर बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, अच्छे तरीके से बनाएंगे। बन जा भाई, परेशान क्यों कर रहा है। हाँ सर अभिलंब बनाएंगे। अब ये पुनः क्या होगा बच्चों, ये पुनः क्या होगा, हमारा आधार की तरफ झुक जाएगा, यानी अभिलंब से दूर भाग जाएगा। ये हमारा अभिलंब है ना, देखो अब इससे दूर भागेगा, तो भगा दो इसको दूर। यानी कि सर ये हमारा ऐसे बाहर निकल जाएगा। बोलो जी, बात क्लियर है दोस्त। यानी हम आपको नाम लिख के दिखाते हैं, हम आपको नाम लिख के दिखाते हैं बच्चा। देखो ये क्या हमारा, नाम लिखें, चलो इसको नाम लिखते हैं सर। ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमने कहा ये बच्चों पी है, हमने कहा बच्चों ये क्यू है, हमने कहा इसको क्यू है, पी क्यू आर, और हमने कहा इसको ये एस है। ठीक। अभी देखो प्रकाश की किरण क्या हो रही है बच्चा, इंटर कर रही है, इंटर कर रही है, ये यहाँ गई सर जी, और ये ऐसे पुनः क्या हो गई, बाहर निकल गई। बोलो जी बात क्लियर है, इतनी सी बात क्लियर है। तो अभी हमने ये जो इतना सा पॉइंट लिखा है, ये सारे पॉइंट आपको बना करके, खाना इतना बन गया, अभी इतना अपना खाना बना दिया ना। अब हम कहें आप इसका रेसिपी लिखो, तो आप इसकी रेसिपी लिखोगे कि सर क्या लिखोगे आप रेसिपी में, कि माना हमने ए बी सी हमारा क्या है, एक प्रिज्म है। क्या बच्चों, प्रिज्म है। प्रिज्म के जो पृष्ठ पे, यानी ए बी हमारा एक प्रिज्म का पृष्ठ है, यहाँ पे हमने प्रकाश की किरण पी क्यू को हमने क्या किया बच्चों, आपतित किया। ठीक है।
पी क्यू को हमने क्या किया बच्चों, आपतित किया। अब यहाँ अभिलंब के बारे में आप लिख दीजिए, अभिलंब क्या हो जाएगा हमारा, अभिलंब को हम लिख देते हैं बी एन, अरे नॉर्मल है, बी एन लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, अच्छा बी लिखे हो ना, एम एन लिख देते हैं, एम एन लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ सर जी क्या लिख देते हैं, एम डैश एन डैश लिख देते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर जी, कुछ भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखो, अब इसमें क्या करने वाले हैं चीज़ हम बच्चों, ये हमने जो इतना कर लिया, ये आपको सारी चीज़ें लिखनी है। अभी मैं आपको सब कुछ लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, अब इसके बाद मैं कह रहा हूँ सर कि आप क्या करिए, ये जो हमारा आपतित किरण पी क्यू है, क्या बच्चों, आपतित किरण पी क्यू, यानी ये हमारा आपतित किरण पी क्यू को आप क्या करिए, आगे की तरफ बढ़ाइए। देखो ये आगे जाएगा ना, अगर देखोगे आप तो ऐसे आगे जाएगा, यानी कि सर हमने आपतित किरण को आगे बढ़ा दिया। कलर चेंज कर दें स्टूडेंट्स तो आपको अच्छे से विजिबल होगा। हमने क्या किया बच्चा, हमने ये जो आपतित किरण आपका था, आपतित किरण क्या था, ये भी कलर नहीं ठीक है, इस दूसरा कलर करते हैं। देखो जी बच्चा, ये जो आपतित किरण पी क्यू था, हमने इसको आगे बढ़ाया। विजुअल हो रहा है ना आप लोगों को, हमने क्या किया बच्चा, ये जो हमारा आपतित किरण था पी क्यू, हमने इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है, आगे बढ़ाया। अब उसके बाद क्या किया सर हमने, ये जो हमारा अपवर्तित किरण यानी कि जो बाहर निकल के हमारी जा रही है, निर्गत किरण जिसको बोलते हैं, ये जो हमारा निर्गत किरण हमारा क्या आर एस जो बाहर जा रहा है, इस निर्गत किरण को हमने पीछे की तरफ बढ़ाया। कहाँ बढ़ाया, पीछे की तरफ बढ़ाया, ठीक है बच्चा। यानी कि हमने क्या किया, इस निर्गत किरण को हमने पीछे की तरफ बढ़ा दिया। चलो बढ़ाते हैं निर्गत किरण को पीछे, चल भाई आजा, इस हमने निर्गत किरण को पीछे बढ़ा दिया। ठीक है दोस्त, हमने इस निर्गत किरण को पीछे बढ़ा दिया। विजुअल है आपको सारी चीजें, चलो जी। अगर आपको विजुअल नहीं है तो मैं हाथ से बना के दिखा दूं, हाथ से बना के दिखा दे रहा हूं, ठीक है बच्चा। यानी इस किरण को मैंने जब पीक्यू किरण को मैंने आगे बढ़ाया और यहाँ पे आरएस किरण को जब मैंने पीछे बढ़ाया, तो आपने क्या देखा बच्चा कि यहाँ पे जो हमारा है एक एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चा, ये हमारा जो निर्गत किरण है हमारा और ये जो हमारा पी क्यू है, इसके बीच में हमारा क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्त, एंगल बन रहा है। और इस एंगल को हम क्या नाम देते हैं, इस एंगल को हम नाम देते हैं क्या, डिल। यहाँ पे हमारा एक एंगल बन रहा है बच्चा, क्या, एक एंगल बन रहा है। और इस एंगल को हम क्या नाम देंगे, डेल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा, इस एंगल को हम क्या लिखेंगे, डेल। बोलो जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसी को हम बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं बच्चा, विचलन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं, ठीक है। इसको हम डेल लिखते हैं, डेल बोलते क्या है, विचलन कोण। ये हमारा क्या है, विचलन कोण, विचलन कोण। क्या है दोस्त, विचलन कोण। विचलन कोण मतलब क्या, इसको हम बोलते हैं डेल। क्या बोलते हैं बच्चा, डेल। ऐसे बनाते हैं इसको, ठीक है, इसको पढ़ते हैं डेल, डेल, ठीक है, विचलन कोण कहते हैं, ठीक है बच्चा। अब क्या होगा आगे देखो, अब क्या देखो, पहले पूरी कहानी सुन लो। अब क्या बच्चों, अगर हमारा ये जो इनके बीच में बनने वाला कोण कौन सा होगा, ये सर अभिलंब है, नॉर्मल है, इनके वाले बीच बनने वाला कोण क्या होगा, आई होगा। बोलो जी, होगा कि नहीं होगा। अब सर मैं क्या करूं, इस एंगल आई को बढ़ाऊं, इस एंगल आई को मैं क्या करूं बच्चा, बढ़ा दूं। तो जब आप एंगल आई को बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा बच्चों, एक ऐसा टाइम आएगा बच्चों कि जो एंगल होगा हमारा क्या होगा, धीरे धीरे एकदम कम हो जाएगा। यानी कि जब आप बच्चों एंगल आई को, जब आप एंगल आई को बच्चों बढ़ाते जाओगे, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों कि ये जो एंगल होगा हमारा, ये जो डेल होगा हमारा, ये जो डेल होगा, ये क्या होता है, एकदम कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकदम मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं अल्पचन विचलन। क्या बोलते हैं, अल्पतम विचलन बोलते हैं, ठीक है बच्चा। क्या बोलते हैं, अल्पतम विचलन बोलते हैं, ठीक है, डेल एम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहां तक आपको सारी की सारी चीजें जो बच्चा आपको लिख करके दिखानी है, ठीक है बच्चा। चलो जी, जब हम इसको बढ़ाएंगे, यानी कि जो हमारा आप क्या, ये जो हमारा एंगल है आई जो है, यानी कि इसको जब नीचे करोगे तो क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा, जब नीचे करोगे ये बढ़ता जाएगा, और ये जैसे जैसे बढ़ता, जैसे जैसे ये बढ़ेगा हमारा विचलन कोण वैसे ही कम होता जाएगा। क्या होगा बच्चा, जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे
विचलन कोण हमारा वैसे वैसे उतना ही कम होता जाएगा और एक टाइम आएगा कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, उससे एकदम मिनिमम हो जाएगा, उसको हम बोल देंगे डेल ए हम बोल देंगे। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रिज्म का अपवर्तनांक का एक फार्मूला पूछता है आपसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, प्रिज्म के अपवर्तनांक। ठीक है, उसका फार्मूला जो है आप उसको लिखेंगे, फार्मूला जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला आपसे पूछता है। ठीक है बच्चा, तो फार्मूला जो n होता है आपका प्रिज्म का अपवर्तनांक, हम लिख देते हैं प्रिज्म का अपवर्तनांक। प्रिज्म का अपवर्तनांक, ये जो टोटल हमने लिखा है प्रिज्म, इसका अपवर्तनांक क्या होगा, प्रिज्म का अपवर्तनांक। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, साइन ए क्या होता है हमारा यहाँ पे, प्रिज्म एंगल। क्या होता है बच्चों, ए हमारा क्या है, प्रिज्म एंगल है। साइन ए मतलब क्या हमारा, प्रिज्म एंगल है। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट को हम डी बोलते हैं। ठीक है बच्चा, इस पॉइंट को हम डी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा साइन ए प्लस और क्या होगा हमारा विचलन एंगल, मिनिमम विचलन एंगल न्यूनतम वाला, तो डेल एम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बटे क्या होता है, बटे में हमारा 2 होता है। क्या होता है बच्चों, बटे में हमारा 2 होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरऑल हमने बटे में क्या लिख देंगे बच्चा, क्या लिख देंगे, साइन ए बाई 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्त, साइन ए बाई 2 लिख देंगे। ये फार्मूला होता है हमारा क्या क्या ज्ञात करने के लिए, इस पूरे प्रिज्म का हम अपवर्तनांक जब पूछेगा स्टूडेंट्स, तो हम ये फार्मूला लगा करके क्या करेंगे, आप इसको हल करके हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, हम लोग इसको क्या करेंगे, इस पे हम लोग सवाल भी देखेंगे, न्यूमेरिकल भी देखेंगे इस पे। ठीक है बच्चा, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं। ठीक है दोस्त, ये बात समझ में आए, जहां ए क्या हमारा प्रिज्म का कोण है, आप लिख लो यहाँ पे, ए क्या हमारा प्रिज्म का कोण है, ए क्या है बच्चों, प्रिज्म का कोण है। अब फिर यहाँ पे क्या डेल एम क्या है, अल्पतम विचलन कोण। क्या भैया, न्यूनतम विचलन कोण, अल्पतम बोलो या न्यूनतम बोलो, अल्पतम विचलन कोण। क्या भैया, अल्पतम विचलन कोण यानी न्यूनतम विचलन कोण हमारा क्या है, डेल एल है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आप यहाँ पे आपतन कोण को बढ़ाते जाओगे, आई को बढ़ाते जाओगे बच्चा, आप जैसे जैसे आई को बढ़ाते जाओगे मतलब इसको नीचे करते जाओगे या आई बढ़ता जाएगा, वैसे ही हमारा विचलन कोण क्या होगा, वो कम होता चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है दोस्त, चलो जी। तो ये जो सारी चीज हमने बताया आपको, अब इसी चीज को आपको पूरा लिखना है, यानी खाना बन के आपका तैयार है। अब आपको क्या लिखना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ रेसिपी लिखना है। ठीक है बच्चों, तो एक बार बोले हम रेसिपी, आप लिखेंगे, हाँ सर रेसिपी तो एक बार लिखना ही पड़ेगा ना। आप रेसिपी लिखोगे कैसे, आप कैसे लिखोगे, मैं जैसे बोल रहा हूँ आप वैसे लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो या तो मैं जल्दी से इसको लिख ही देता हूँ। जब आपके दिमाग में फिगर रहेगा बच्चों, आपके दिमाग में फिगर रहेगा तो आप बहुत तेजी से इन सारी चीजों को लिखेंगे। ठीक है, लिखा, माना चित्र एबीसी, माना कि चित्र हमारा क्या है एबीसी, कांच का एक क्या हमारा प्रिज्म है। ठीक है भैया, कांच का एक हमारा प्रिज्म है, जो इसका एबीसी हमारा क्या मुख्य परिच्छेद है। उसके बाद क्या है, आप कैसे लिखोगे लिख ही लो। हमने कहा भैया कि एक हमारा प्रिज्म है जिसका एबीसी हमारा क्या है, उसका एक मुख्य परिच्छेद है। ठीक है, अब यहाँ पे अब और सारी चीजें क्या लिखेंगे कि सर हमारा ये बी ए सी, यानी ये वाला एंगल क्या है, इस वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, इस वाले एंगल को हम बोलेंगे प्रिज्म कोण बोलेंगे। ठीक है, हमने एक प्रकाश की किरण पीक्यू को क्या किया भैया, पीक्यू को हमने क्या किया, प्रिज्म पे आपतित किया। तो यहाँ पे हमारा आप नॉर्मल और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण क्या, ये जो नॉर्मल है और जो आपतन कोण, इनके बीच में बनने वाला कोण आई हो गया। अभी जब प्रिज्म के अंदर गया भैया, इसके बाद क्या होगा, ये प्रिज्म से बाहर भी निकलेगा, तो ये हमारा जो क्यू आर है, क्यू आर हमारा क्या हो गया, अभी आपतित हो रहा है इसके अंदर, अभी जब बाहर निकलेगा प्रिज्म से हमारा, तो ये क्या होगा, पुनः हमारा आर एस दिशा में बाहर निकल जाएगा। यानी कि हमने पी क्यू दिशा में प्रकाश की किरण को भेजा और ये आर एस दिशा में प्रकाश की किरण क्या हो गई, निर्गत हो गई। जब हमने आपतित किरण पी क्यू को हमने क्या किया, आगे की तरफ बढ़ाया और निर्गत किरण आर एस को हमने पीछे की तरफ बढ़ाया बच्चों, तो जहां पे वो कट किया उसको हमने पॉइंट नाम दिया डी। ठीक है, एक पॉइंट हमने नाम दे दिया ना, एबीसी तो दिया था, इसको हमने डी नाम दे दिया। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, क्या बताया कि आपतित किरण पी क्यू तथा
निर्गत किरण आर एस को पीछे बढ़ाने पे, यानी इसको आगे बढ़ाने पे तथा इसको पीछे बढ़ाने पे, जहां इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है उस कोण को मैं क्या बोल रहा हूँ, विचलन कोण बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ बच्चा, विचलन कोण बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद हमने क्या किया दोस्त, उसके बाद हमने बताया आपको कि सर अगर हम क्या करेंगे बच्चा, आपतन कोण को हम अगर बढ़ाते जाएं, यानी कि आई की वैल्यू को अगर हम बढ़ाते जाएं तो आई की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो ये हमारा जो विचलन कोण है वो क्या हो जाएगा, घटता 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 चला जाएगा। ठीक है दोस्त, तो वही बताया हमने कि ये पूरा जो हमारा क्या है प्रिज्म है, इसका हमने बताया अपवर्तनांक का एक फार्मूला हमने लिख दिया, n बराबर साइन ए, ये क्या हमारा प्रिज्म कोण है, और डेल एम क्या है हमारा अल्पतम विचलन कोण है, यहाँ पे हमने बाई 2 लिख दिया, और नीचे हमारा टोटल ओवरऑल क्या हो गया, साइन ए बाई 2 हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई दोस्त। अब इसी चीज को आपको छापना था, अब ये आप चीजें छाप लेंगे, ठीक है ना दोस्त। चलो तो ठीक है, एक विशेष मान के लिए हमारा अल्पतम विचलन कोण क्या होता है, एकदम न्यूनतम हो जाता है, वही हमारा क्या होता है, न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है। ठीक है, आशा करते हैं कि ये सारी चीजें आप लिख लिए होंगे, ठीक है ना, जो हमने बोला आप इसको लिख लेंगे। ठीक है दोस्त, चलो जी, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त, अब हम पढ़ने वाले बच्चा, अब हम पढ़ने वाले प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या पढ़ने वाले बच्चा, कि श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है प्रिज्म के द्वारा, यानी प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आप हेडिंग लगाएंगे, आप ये सारी चीजें लिखेंगे बच्चा, ठीक है। आप ये सारी चीजें, मैंने जो बात बोली है, जो मैंने फिगर बनाया है, आपको फिगर समझ में आ गया तो आप सब कुछ अपने आप लिख सकते हो। ठीक है, एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा खुद ही। आप बुक से देख के लिख सकते हो, या मैंने जो बता दिया आप उसको लिख सकते हो, क्योंकि मुझे लिखने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। और ये लिखने का कोई वो पर्पज है नहीं, बस ये समझने का खेल था, आपने समझ लिया, आप लिख सकते हो, ठीक है ना दोस्त। चलो, अब इसके आगे हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या था, नेक्स्ट हेडिंग क्या होने वाला हमारा, नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सर वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या, ये जो विक्षेपण शब्द आया है सर, इस विक्षेपण शब्द का मतलब क्या होता है, विक्षेपण शब्द का मतलब क्या होता है बच्चा। तो जो जो हमारा विक्षेपण शब्द है इसका मतलब क्या होता है, तो प्रकाश की जो किरण होती है बच्चा ना, वो एक हमारा पुंज के रूप में चलता है। कैसे चलता है, पुंज के रूप में चलता है। ठीक है, प्रकाश जो किरण होता है हमारा, वो कह सकते हो आप किरणों का गुच्छा होता है, यानी उसमें बहुत सारे प्रकाश की किरण आपतित होते हैं, ठीक है ना। जैसे प्रकाश पुंज जो होता है बच्चा, ऐसे प्रकाश आपको एक किरण के ये दिखाई दे रहा है किरण ना, जब ऐसे बहुत सारे प्रकाश ऐसे मिल जाते हैं तो उसको हम एक पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, एक पुंज बोलते हैं। और जब ये प्रकाश की किरण हमारी प्रिज्म पे पड़ती है बच्चा, प्रिज्म पे क्या होती है, पड़ती है, तो ये जब प्रिज्म से बाहर निकलती है ना, तो ये अपने अवयवी रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है, यानी टूट जाती है। इसके अंदर 7 कलर होते हैं, ठीक है, 7 कलर होते हैं। कौन सा होता है, विबग्योर के नाम से जाना जाता है उसको, ठीक है, बैजनी हपनाला के नाम से जाना जाता है। ये हम आपको कल की क्लास में बताएंगे। तो प्रकाश की किरणों का, प्रकाश की श्वेत किरणों का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की जो घटना होती है, उसी घटना को मैं क्या नाम देता हूं, विक्षेपण नाम देता हूं। क्या नाम देता हूं बच्चा, विक्षेपण नाम देता हूं। विक्षेपण का मतलब होता है टूटना, ठीक है, यानी कि वो अपने अवयवी रंगों में क्या होता है बच्चा, टूट जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का विक्षेपण बोलते हैं, ठीक है ना। आप लिखेंगे कि प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यहीं से कल हम आपको फिगर बना के फिर सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चा। आप एक लाइन बस लिख लीजिए, आप एक लाइन लिख लीजिए कि श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी अवयवी रंगों में
अब यही रंगों में विभक्त होना, विभक्त माने टूटना, अलग अलग होना। क्या होना बच्चों? विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है बच्चा। अब कल हम क्या होगा इसको, हम आपको बताएंगे कि सर ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये हमारा सर कैसे 7 रंगों में विभक्त होता है, ये हम कल की क्लास में बताएंगे। ठीक है बच्चा। आज की टाइमिंग हो गई है, नहीं तो आज ही हम इसको कंप्लीट कर लेते। ठीक है ना बच्चा। ये प्रिज्म वाला चैप्टर क्या है, हम आज ही इसको कंप्लीट कर लेते। और फिर कल हम लोग क्या पढ़ते बच्चा, कल हम लोग पढ़ लेते सर जी। चलो ठीक है, कल एक क्लास में हम और आपको सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। ठीक है बच्चा। अगर आप कहेंगे, अगर आप कहेंगे स्टूडेंट्स, तो ये जो हमने बताया है ना, इसका मैं क्या करूँगा, अगर आप कहेंगे तो, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में एक मैसेज छोड़िएगा हमारे लिए कि सर इसका जो थ्योरी है मुझे लिखा हुआ चाहिए, यानी कि जो आपने सर बनाया समझाया अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, आप इसका मुझे थ्योरी लिख करके दे दीजिए। तो कल मैं आपको थ्योरी टाइप करवा के दे दूंगा, अगर आपका कोई भी बच्चा कमेंट करेगा तो। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।